हरदा बोले, मैं अब ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाऊंगा। केदारनाथ उपचुनाव में इन नेताओं को आगे रखना चाहते हैं। तस्कर और भू माफियाओं ने 96 पेड़ काट डाले, वन विभाग ने 42 को किया गिरफ्तार। बद्री धाम पहुंचे कैलाशानंद गिरी महाराज, बद्री विशाल के किए दर्शन। पहले पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, फिर कुछ घंटों बाद पति को जहर देकर उतारा मौत के घाट। हेमकुंड साहिब के मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सीएम धामी से की मुलाकात, यात्रा की सफलता पर जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में, आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा 2 गुटों में बटी है। एक गुट कह रहा है कि अवसर है, जबकि दूसरा गुट कह रहा है कि बचना है। इन दोनों गुटों का झगड़ा कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव में जादू का काम करेगा। इस समय हमें भी अपने में एक जादू लाना है, वो यह है कि एकजुट होकर काम करना है। इसके साथ ही भाजपा में उम्मीदवारों को लेकर खटास है। भाजपा ने केदारनाथ के साथ अपराध किया है। सनातन के ध्वस्त आवाहक तीर्थ पुरोहित हक्का हकदारी पांडा पुरोहितों का अधिकार छीना है। इसके साथ ही केदारनाथ का स्वरूप बिगाड़ने का भी काम किया है। वहीं हरदा बोले, गर्भगृह में चांदी की परत उतारकर सोने की लेप लगाया है, आखिरी मंदिर का सोना कहाँ गया। केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में शिलान्यास किया, भाजपा को इसका दंड मिलेगा। उपचुनाव में प्रत्याशियों के सवाल पर कहा, उम्मीदवार केवल चुनावी नहीं होना चाहिए, केदारनाथ की प्रतिष्ठा के अनुरूप उम्मीदवार होना चाहिए। उपचुनाव में मेरी भूमिका कुछ कहने वाली ही होगी, क्योंकि मैं अब शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं हूं, फिर भी प्रोत्साहित करने को क्षेत्र में जाऊंगा। हरदा बोले, केदारनाथ उपचुनाव में गणेश गोदियाल को आगे रखना है। उन्होंने लोकसभा चुनाव पूरे संघर्ष के साथ लड़ा है। इसके अलावा यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करण महाराज समेत सभी नेता भी प्रचार करने जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी घबराए हैं, चुनाव से पहले कई घोषणा कर दी है। अब लोग इन घोषणाओं की तुलना कांग्रेस सरकार के समय केदारनाथ के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए 25,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन 25 रुपए भी खर्च नहीं हुए। ऋषिकेश में वन तस्करों व भू माफियाओं ने करवा चौथ की रात दशकों पुराने आम के बगीचे में 96 पेड़ काट डाले। इसके लिए करीब 48 मजदूर इकट्ठा किए गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर 42 लोगों को पकड़ लिया। मामला उद्यान विभाग से जुड़ा बताकर सभी को छोड़ दिया गया। जिस तरह नाटकीय ढंग से कार्यक्रम हुआ, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रानी पोखरी शांतिनगर गाँव में करीब 10 बीघा जमीन पर कई दशक पुराने बगीचे पर काफी समय से भू माफियाओं की नजर थी और वो पेड़ों को काटकर प्लॉटिंग करने की योजना बना रहे थे। इसलिए वन तस्करों के साथ मिलकर उन्होंने एक ही रात में बगीचा साफ करने की साजिश रची। रविवार को जब सभी लोग करवा चौथ मनाने में व्यस्त थे, तभी पेड़ काटने वाले 48 मजदूर लगा दिए। काटे गए पेड़ 40 से 50 साल से अधिक बताए गए हैं। आम प्रजाति के पेड़ काटने के लिए अनुमति देना और कार्रवाई करने का अधिकार उद्यान विभाग का है। वन विभाग से केवल लकड़ी ले जाने की अनुमति मांगी जाती है। निरंजन पीठाधीश्वर के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज बीते सोमवार को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और उपाध्यक्ष किशोर पवार ने उनका स्वागत किया। निरंजन पीठाधीश्वर के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने बद्रीनाथ धाम पहुंचे। महाराज ने बद्री विशाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने महाराज को प्रसाद एवं अंग वस्त्र भेंट किया। वहीं बीते दिन पहले मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी भी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे। दर्शन के बाद उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का दान दिया। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि से पहले बड़ी हस्तियों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे।
शादीशुदा महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यूपी में एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। व्रत खोलने के कुछ घंटों बाद ही पत्नी ने पति को जहर देकर मार दिया। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बीते रविवार को सविता ने पति शैलेंद्र की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। शाम को व्रत तोड़ते समय सविता के पति की बहस हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद लड़ाई शांत हो गई। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया, जिसके बाद पत्नी ने शैलेश को कुछ लाने के लिए पड़ोसियों के घर भेजा और वहां से फरार हो गई। शैलेश के भाई अखिलेश ने बताया कि उसे अस्पताल लेकर गए हैं, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हालांकि शैलेश का मरने से पहले एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उसने इस बात को कबूला है कि सविता ने उसे खाने में जहर मिलाकर दिया है। हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। यात्रा की सफलता पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। हेमकुंड साहिब यात्रा विघ्न एवं सफलतापूर्वक संपन्न होने पर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने में मुख्यमंत्री धामी द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश के प्रति उनका आभार व्यक्त किया है। बिंद्रा ने उनके लिए बरसात के दौरान यात्रा मार्गों को त्वरित रूप से आवाजाही के लिए खोले जाने के लिए प्रति राज्य सरकार एवं चमोली जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने कहा है कि 4 धाम सहित हेमकुंड यात्रा प्रदेश के पर्यटन की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ आने वाले यात्रियों की आवश्यक सुविधा उपलब्ध होने व सुखद यात्रा का संदेश भी देश दुनिया में गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार का हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। इस वर्ष हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से प्रारंभ की गई थी, जो 10 अक्टूबर तक चली है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।